हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 23 दिसंबर 2025 के मुख्य करंट अफेयर्स और उसके एक्सप्लेन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ द्विपक्षीय वीजा छूट समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ए जापान, बी चीन, सी कतर, डी सऊदी अरब। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी सऊदी अरब होगा। ऐतिहासिक समझौता। भारत और सऊदी अरब ने एक महत्वपूर्ण द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत विशिष्ट पासपोर्ट धारकों को अब एक दूसरे के देश की यात्रा के लिए शॉर्ट स्टे वीजा की जरूरत नहीं होगी। किसे मिलेगा फायदा? ये छूट केवल राजनयिक, डिप्लोमेटिक, विशेष, स्पेशल और आधिकारिक ऑफिशियल पासपोर्ट धारकों के लिए है। ये सामान्य पर्यटकों या बिजनेस यात्रियों के लिए नहीं है। उद्देश्य। इस कदम का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच नौकरशाही की बाधाओं को कम करना और सरकारी अधिकारियों व राजनयिकों के लिए आधिकारिक यात्राओं को तेज और सुगम बनाना है। हस्ताक्षरकर्ता। रियाद में स्थित विदेश मंत्रालय में भारतीय राजदूत डॉक्टर सुहेल एजाज खान और सऊदी अरब के उपमंत्री अब्दुल मजीद अल-समरी ने इस सौदे पर हस्ताक्षर किए। महत्व। विशेषज्ञों का मानना है कि यह समझौता भारत और सऊदी अरब के बीच मजबूत होते रणनीतिक और आर्थिक संबंधों का प्रतीक है। इससे भविष्य में पर्यटन और सामान्य यात्रा सहयोग के विस्तार की संभावना भी बढ़ गई है। प्रश्न नंबर 2, ट्रैवल और लेजर अवार्ड्स 2025 में बेस्ट डोमेस्टिक एयरलाइन का पुरस्कार किस एयरलाइन को मिला? ए इंडिगो, बी विस्तारा, सी एयर इंडिया, डी अकासा एयर। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी एयर इंडिया होगा। मुख्य उपलब्धि। एयर इंडिया ने प्रतिष्ठित ट्रैवल और लेजर इंडिया बेस्ट अवार्ड्स 2025, ट्रैवल और लेजर इंडियाज बेस्ट अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ घरेलू एयरलाइन का खिताब अपने नाम कर लिया है। क्यों मिला सम्मान? ये पुरस्कार एयर इंडिया द्वारा अपनी सेवाओं में किए गए बड़े सुधारों, जैसे कि केबिन का नवीनीकरण, बेहतर समयबद्धता, पंक्चुअलिटी और यात्रियों को दी जाने वाली आधुनिक सुविधाओं के लिए दिया गया है। टाटा समूह के स्वामित्व में आने के बाद एयर इंडिया अपनी कायाकल्प योजना वेहान.ai के तहत लगातार विस्तार कर रही है, जिससे ग्राहकों के अनुभव में भारी सुधार हुआ है। अन्य पुरस्कार। इसी समारोह में सिंगापुर एयरलाइंस को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन का पुरस्कार मिला, जबकि नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का सम्मान दिया गया। ये जीत एयर इंडिया के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, जो उसे वैश्विक स्तर की एयरलाइन बनाने के टाटा समूह के विजन को और मजबूत करती है। प्रश्न नंबर 3, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ ओमान फर्स्ट क्लास सम्मान किस देश द्वारा प्रदान किया गया? ए ओमान, बी ब्राजील, सी सऊदी अरब, डी कतर। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए ओमान होगा। ओमान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ओमान फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया है। ये सम्मान पीएम मोदी की ओमान यात्रा के दौरान दिया गया, जो भारत के साथ मजबूत होते रणनीतिक रिश्तों का प्रतीक है। प्रतिष्ठित सम्मान। ये पुरस्कार इससे पहले महारानी एलिजाबेथ द्वितीय और नेल्सन मंडेला जैसी वैश्विक हस्तियों को मिल चुका है। पीएम मोदी के लिए यह 29वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। आर्थिक समझौता CAPA। इस यात्रा के दौरान भारत और ओमान के बीच व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CAPA पर हस्ताक्षर हुए। इससे भारतीय वस्त्र, रसायन और इंजीनियरिंग उत्पादों के लिए ओमान के बाजार खुलेंगे। रणनीतिक सहयोग। दोनों देशों ने ऊर्जा सुरक्षा, रक्षा, समुद्री सहयोग और आतंकवाद के खिलाफ मिलकर काम करने पर सहमति जताई है। ये यात्रा न केवल व्यापारिक रिश्तों को नई ऊंचाई पर ले गई है, बल्कि ग्लोबल साउथ में भारत की बढ़ती भूमिका को भी दर्शाती है। प्रश्न नंबर 4, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल्स के लिए दुनिया का सबसे बड़ा बाजार कौन सा देश बना है? ए भारत, बी चीन, सी अमेरिका, डी जापान। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए भारत होगा। प्रमुख रिपोर्ट। बैंक ऑफ अमेरिका BOFA की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार भारत अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एप्लीकेशनों के सक्रिय उपयोगकर्ताओं का दुनिया का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है। ग्लोबल लीडर। भारत ने लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM अपनाने के मामले में दुनिया को पीछे छोड़ दिया है।
चैट जीपीटी, गूगल जेमिनाई और परप्लेक्सिटी जैसे प्रमुख एआई ऐप्स के इस्तेमाल में भारत नंबर 1 पर है। मुख्य आंकड़े, दैनिक DAUs और मासिक MAUs सक्रिय उपयोगकर्ताओं दोनों ही श्रेणियों में भारत विश्व में शीर्ष स्थान पर है। कारण, इस बड़ी बढ़त के पीछे भारत की किफायती डेटा दरें, स्मार्टफोन की व्यापक पहुंच और तकनीक प्रेमी युवा आबादी 60% से अधिक इंटरनेट यूजर 35 साल से कम प्रमुख कारण है। किसे होगा फायदा? इस ट्रेंड से रिलायंस जियो और भारती एयरटेल जैसी टेलीकॉम कंपनियों को लाभ होगा क्योंकि एआई ऐप्स के कारण डेटा की खपत और प्रति यूजर कमाई ARPU में भारी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। प्रश्न नंबर 5, फीफा खिलाड़ी ऑफ द ईयर 2025 पुरुष व महिला का खिताब किसे मिला? ए. ओस्मान डेम्बेले और आइतना बोनमती, बी. लियोनेल मेसी और अलेक्सिया पुटेलास, सी. किलियन एम्बापे और सैम केर, डी. क्रिस्टियानो रोनाल्डो और मेगन रैपिनो। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए. ओस्मान डेम्बेले और आइतना बोनमती होगा। प्रश्न नंबर 6, हाल ही में किस राज्य में अब तक की सबसे अधिक बाघ मृत्यु दर दर्ज की गई है? ए. उत्तराखंड, बी. महाराष्ट्र, सी. कर्नाटक, डी. मध्य प्रदेश। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी. मध्य प्रदेश होगा। बढ़ती संख्या, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA के आंकड़ों के अनुसार साल 2025 में 12 दिसंबर तक देश में 157 बाघों की मौत हो चुकी है। यह पिछले साल 126 मौतें की तुलना में 31 ज्यादा है। सबसे प्रभावित राज्य, बाघों की मौत के मामले में मध्य प्रदेश एक बार फिर पहले स्थान पर है, जहां सबसे ज्यादा 52 बाघों की जान गई। इसके बाद महाराष्ट्र 37 और कर्नाटक 14 का नंबर आता है। चिंता का विषय, मरने वाले बाघों में 30 शावक और 40 मादाएं शामिल हैं, जो भविष्य में बाघों की आबादी बढ़ने के लिहाज से एक बड़ा खतरा है। 10 साल का रिकॉर्ड, पिछले 10 सालों में भारत ने कुल 1256 बाघ खो दिए हैं। हालांकि 2023 सबसे घातक साल रहा था, 182 मौतें, लेकिन 2025 का आंकड़ा फिर से संरक्षण प्रयासों पर सवाल उठा रहा है। कारण, बाघों की इन मौतों के पीछे मुख्य वजह अवैध शिकार, पोचिंग, आपसी संघर्ष, बीमारियां और इंसानी दखल को माना जा रहा है। सरकार के तमाम संरक्षण दावों के बावजूद बाघों की बढ़ती मौतें पर्यावरण प्रेमियों और वन्यजीव विशेषज्ञों के लिए गहरी चिंता का विषय बनी हुई है। प्रश्न नंबर 7, हुरून ग्लोबल 1000 दिसंबर 2025 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी? ए. एनविडिया, बी. माइक्रोसॉफ्ट, सी. एप्पल, डी. अमेज़न। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए. एनविडिया होगा। प्रश्न नंबर 8, हाल ही में भारत में पिन मुक्त UPI भुगतान सेवा की शुरुआत किस कंपनी ने की है? ए. गूगल पे, बी. फोन पे, सी. अमेज़न पे, डी. पेटीएम। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी. अमेज़न पे होगा। प्रश्न नंबर 9, हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब पहली बार किस राज्य ने जीता है? ए. राजस्थान, बी. झारखंड, सी. महाराष्ट्र, डी. कर्नाटक। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी. झारखंड होगा। ऐतिहासिक जीत, झारखंड ने फाइनल में हरियाणा को 69 रनों से हराकर पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी अपने नाम की। 2010-11 में विजय हजारे ट्रॉफी के बाद यह उनका दूसरा बड़ा घरेलू खिताब है। ईशान किशन का धमाका, कप्तान ईशान किशन ने कप्तानी पारी खेलते हुए मात्र 49 गेंदों में 101 रन, 10 छक्के, 6 चौके बनाए। वे SMAT फाइनल में शतक लगाने वाले दुनिया के पहले कप्तान बन गए हैं। पहाड़ जैसा स्कोर, झारखंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 3 विकेट पर 262 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। कुमार कुशाग्र ने भी 81 रनों की तेजतर्रार पारी खेली। हरियाणा की हार, 263 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए हरियाणा की टीम 18.3 ओवर में 193 रन पर सिमट गई। हरियाणा के कप्तान अंकित कुमार 0 पर आउट हुए, जबकि यशवर्धन दलाल ने सर्वाधिक 58 रन बनाए। गेंदबाजों का जलवा, झारखंड के लिए सुशांत मिश्रा और बालकृष्णा ने 3-3 विकेट लेकर जीत सुनिश्चित की। प्रश्न नंबर 10, भारत ने कृषि क्षेत्र में सहयोग मजबूत करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? ए. ब्राजील, बी. अर्जेंटीना, सी. चिली, डी. मेक्सिको। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी. अर्जेंटीना होगा।
3 साल का प्लान। भारत और अर्जेंटीना ने कृषि सहयोग को बढ़ावा देने के लिए साल 2025-27 की 3 वर्षीय कार्य योजना पर हस्ताक्षर किए हैं। किसके बीच हुआ समझौता? ये समझौता भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) और अर्जेंटीना के राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी संस्थान (INTA) के बीच हुआ है। इन फसलों पर फोकस, दोनों देश सोयाबीन, सूरजमुखी, मक्का, ब्लूबेरी और खट्टे फलों जैसे जर्मप्लाज्म बीज और आनुवांशिक सामग्री का आदान प्रदान करेंगे। तकनीकी सहयोग, इसमें पशु स्वास्थ्य विशेषकर खुरपका और मुंहपका रोग के उन्मूलन और टिड्डी दल के प्रबंधन जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए तकनीक और विशेषज्ञता साझा की जाएगी। उद्देश्य, इस साझेदारी का लक्ष्य वैज्ञानिक अनुसंधान, विशेषज्ञों के प्रशिक्षण और नई कृषि तकनीकों के जरिए दोनों देशों की खाद्य सुरक्षा को मजबूत करना है। ये समझौता भारत और अर्जेंटीना के बीच वैज्ञानिक साझेदारी को नई ऊंचाई पर ले जाएगा, जिसकी हर साल समीक्षा भी की जाएगी। अब ये प्रश्न आप लोगों के लिए। आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। गूगल पे ने किस बैंक के साथ मिलकर नया रुपी क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? ए. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बी. एक्सिस बैंक, सी. ICICI बैंक, डी. HDFC बैंक। लास्ट वीडियो के प्रश्न का आंसर हमने आपसे पूछा है कि हाल ही में महिला क्रिकेट की वनडे रैंकिंग में दुनिया की नंबर 1 बल्लेबाज कौन बनी है? ए. हरमनप्रीत कौर, बी. स्मृति मंधाना, सी. मिताली राज, डी. लॉरा वोलवोडेट। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी स्मृति मंधाना होगा। यदि दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके।